संसार को थॉरली चेक करेंगे कि संसार में कष्ट बहुत है, समस्याएं बहुत हैं। जन्म होता है और जन्म के बाद से ही कष्ट शुरू हो जाते हैं। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो 9 महीने तक छोटी सी काल कोठरी में, जहां पर की जगह ही नहीं रहती, वहां पर उल्टा 9 महीने तक टंगा रहता है। बाहर आने के बाद भी लाइफ को बहुत सुगम नहीं होती है। उसके बाद बहुत स्ट्रगल, बचपन से स्कूल, होमवर्क, डांट डपट चलती रहती है। किसी बच्चे को स्कूल जाना पसंद नहीं होता और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो अन्य समस्याएं घेरती जाती हैं। बड़ा होता है तो जिम्मेवारियों का बोझ कराया जाता है, फिर जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए व्यक्ति भागता रहता है। और इस तरह से जन्म के कष्ट हैं, बीमारियों के कष्ट हैं, वृद्धावस्था के कष्ट हैं और फिर मृत्यु के भी कष्ट हैं। तो हम देखते हैं समाज में संसार को इस तरह से बनाया गया है कि व्यक्ति हमेशा कष्ट में रहे। इसलिए जिसने इस संसार को बनाया है उन्होंने एक स्टैंप लगाया है और कहा है दुखालय अशाश्वतम, कि ये संसार दुखालय है। दुखालय का मतलब जैसे औषधालय का मतलब जहां औषधि मिलती है, भोजनालय का मतलब जहां भोजन मिलता है, मदिरालय का मतलब जहां मदिरा, और दुखालय का मतलब जहां दुख मिलते हैं। तो जिसने ये संसार बनाया है उसने लिखा है कि ये दुखालय है। तो जो समस्याएं हमने गिनाई उसके अलावा भी कुछ न कुछ कष्ट, मानसिक तनाव ये बनते रहता है, हमेशा आता रहता है। तो अगर इस संसार में जहां पर जन्म है, मरण है, नाना प्रकार के कष्ट हैं, अगर कोई व्यक्ति इन कष्टों को कर कर जल्दी निकल जाता है तो ये दुख की बात है या उसके लिए अच्छी बात है? देखा जाए तो हमारे लिए दुख इसलिए कि जिससे हमारा लगाव है अब वो हमारे साथ है। लेकिन जहां इतनी समस्या, इतने दुख हैं, तो वहां पर रहना क्यों? इस भवसागर में बार बार गोते क्यों लगाना? 84 लाख योनियों में बार बार क्यों आना? तो इसलिए जब कभी कोई भक्त इस संसार से जाता है तो भक्त की स्थिति ऐसी होती है जैसे बिल्ली के मुंह में उसका खुद का बच्चा। तो उस बच्चे को मालूम है कि मेरी माँ ने मुझे अपने मुंह से पकड़ा है, दांतों से पकड़ा है, लेकिन मुझे कष्ट नहीं पहुंचाएगी, मुझे एक सेफ जगह पे रख देगी। उसी बिल्ली के मुंह में अगर चूहा आ जाए तो डर के मारे ही प्राण त्याग देता है। इसलिए जो भक्त हैं जब वो शरीर त्यागते हैं तो बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा, ऐसी उनकी मानसिकता रहती है। और जो भक्त नहीं है, जो इस संसार को भोगना चाहते हैं, सामान इकट्ठा करना चाहते हैं, पोजीशन, एसेट्स इकट्ठी करना चाहते हैं, तो जब उनसे ये सब छूटता है तो बड़े भयभीत होते हैं। तो उनका मरण, उनकी एंजाइटी कैसे होती है कि हाय अब मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, मेरे से सब छीन लिया जाएगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा, और ऐसी चिंताओं के साथ शरीर त्याग है। तो बिल्ली के मुंह में जिस चूहे के बच्चे की मानसिकता होती है, चूहे की, वैसी मानसिकता एक नॉन डिवोटी की होती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की शरण में आए, भगवान की भक्ति करे, ताकि वो ऐसा महसूस ही ना करे, उसके हृदय से भय निकल जाए। कहा जाता है भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद। हे मेरे मन, तू भजन कर नंद नंदन का, जिनके चरणों की शरण ग्रहण करने से हमें अभय मिलता है, जो अभय दानकारी है, अर्थात फिर भय नहीं रहता लाइफ। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग, स्नेहलता जी ने जिस तरह से एक आदर्श जीवन जिया, परिवार को भी समझाया, परिवार को भी संभाला और भक्ति भी की, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी भगवान के अच्छे भक्त बने। ये संदेश उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए। तो इस तरह से आइए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें उनके लिए।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलिए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा बोलिए सभी लोग जय ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। यमुना तीरा वनचारी सभी लोग बोले ओ यमुना तीरा वनचारी जय कुंज बिहारी। यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा
करुणा सागर मुरली मनोहर 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 करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी जय गोवर्धन जय गोवर्धन धारी जय कुंज बिहारी जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हमने बताया कि संसार जो है बहुत ही कष्टदायक है। यह हम कितनी मेहनत कर लें, अंत में हमारे हाथ में समस्याएं और कष्ट ही आए। और यहाँ पर सुख ढूंढने की चाह करना ये ठीक उसी समान है जैसे कि कोई कुत्ता अपनी पूंछ पकड़ रहा हो मेहनत करके, एक क्षण के लिए हाथ में आएगी फिर छूट जाएगी। इस समाज में, इस संसार में सुख भी हमारे पास इतनी देर ही टिकता है और उसके बाद नई समस्याएं सामने खड़ी हो जाती है। और हमें क्या लगता है कि नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करते चलो जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। हम होंगे कामयाब एक दिन, जस्ट डू इट। मेहनत करते हैं, खूब करते हैं, उन समस्याओं से बाहर निकलने का प्रयास बहुत करते हैं, लेकिन ये कभी समाप्त नहीं होते। और एक सुखपूर्वक जीवन की चाह में, आनंदमय जीवन की चाह में, समस्याओं से रहित जीवन की खोज में ये शरीर कब बूढ़ा हो जाता है, कब बीमारियां इसको जकड़ लेती हैं और कब मरणासन हो जाते हैं, पता नहीं चलता। हम लोग भी पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाइयां की, समस्याओं के साथ जूझते रहे, संघर्ष करते रहे और इसे ही जीवन का एक बहुत बड़ा अंग मान लिया। इसलिए ऑटो के पीछे भी केवल लिखा हुआ जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष को ही जीवन मान लिया कि यही है। जब तक इतना संघर्ष नहीं करेंगे ना, तब तक सुख नहीं मिलेगा। और इन संघर्षों से बाहर निकलने के बाद जो हम सोचते हैं कि सुखी हो जाएं, कोई समस्या ना रहे, बीमारियां ना लगे, इसलिए हम देखते हैं मेडिकल साइंस के स्टूडेंट रिसर्च सेंटर्स में हमेशा दवाइयों की ही इनोवेशन करते रहते हैं। अब ये बीमारी आ गई, इसकी दवा खोजो, अब ये बीमारी आ गई, इसकी दवा खोजो। ओल्ड एज आ रही है तो एजिंग टैबलेट्स खोजो, इंजेक्शन खोजो, लेकिन सॉल्यूशन परमानेंट नहीं मिलता। वृद्धावस्था, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। बीमारियां, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। मृत्यु, साइंस कितना डेवलप हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इन बीमारियों का, इन वृद्धावस्था का और मृत्यु का कोई सॉल्यूशन नहीं है इनके पास। नो डाउट वो हमें पॉजिटिव चेक तो देते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन ऐसा आएगा जब हम मृत्यु पे विजय पा लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसी टैबलेट्स बनेगी कि व्यक्ति खाए और कभी बूढ़ा ही ना हो, व्यक्ति खाए और कभी बीमार ही ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है। जो रिसर्च सेंटर्स में बैठे हैं वो भी बीमार हो रहे हैं, वो भी इनोवेशन करते करते बूढ़े हो गए और धीरे धीरे करके उनके रिसर्च सेंटर से एक एक आदमी मरता भी जा रहा है। ये वो लोग हैं जो खोज कर रहे हैं, जो मृत्यु पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये देश, ये संसार साइंटिस्ट नहीं चला रहे,
जिसने इसको बनाया है उसने इसके साथ एक नियमावली भी डाली। एक तो कहा दुखालय है, अशाश्वतम, टेम्परेरी है हर चीज, और कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। आप सब लोग अपने इर्द गिर्द देखिए, किसी का जन्म हो रहा है, कोई वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहा है, कईयों को बीमारियां लगी हुई हैं और बाद में मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो ये सब देखकर तो व्यक्ति को समझदार होना ही चाहिए कि भैया ये तो सबके साथ हो रहा है, मैं इसमें क्यों फंसूं बार बार। जैसे कई बार ट्रैफिक में जब फंस जाते हैं या दूर से देख लेते कि ट्रैफिक आगे जाम है, तब बुद्धि चलाते हैं कि नहीं। कई बार गाड़ी रोकते हैं और वहीं से यू टर्न ले लेते हैं। कई बार हम देखते हैं जो सामने से फंसे हुए थे लोग वापस आते हुए हमें एक इशारा करते हैं, आगे मत जाओ, यू टर्न ले लो। एक इशारे मात्र से हम लोग अपना रूट चेंज कर लेते हैं, इसको कहते हैं बुद्धिमान। और प्रकृति हमें सुबह शाम इशारे दे रही है, ये दिखा के कि देखो जन्म हो रहा है, फिर किसी का जन्म हुआ घर में, फिर कोई बीमार हुआ, हमें बीमारियां लगी, फिर कोई वृद्धावस्था को प्राप्त कर रहा है, और धीरे धीरे घर परिवार से एक एक व्यक्ति जा रहा है। अब हमारी बुद्धि में तारे लग जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये मरेगा, वो मरेगा, ये भी मर जाएगा, मैं नहीं मरेगा, मैं कुछ स्पेशल हूं, ये बूढ़ा हो जाएगा, वो बूढ़ा हो जाएगा, मेरा पैसा मुझे बचाएगा, खूब पैसा खर्चूंगा, जिम जाऊंगा, एजिंग के कैप्सूल्स खाऊंगा, मैं जीवन भर सुखी रहूंगा। नहीं, मेरे पास पैसा है, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस है, देखता हूं कौन सा डॉक्टर मना करता है। कोविड में सबके पैसे धरे रह गए, हेल्थ इंश्योरेंस धरी रह गई, ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर की लाइन में लगे रहे। तो यहां इशारा नहीं दिख रहा क्या? नहीं पता चल रहा है। तो समझदार को इशारे का मतलब है कि भैया इतने इशारे कर दिए भगवान ने और कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि, देखिए इसका दर्शन कीजिए, हमारे इर्द गिर्द सबके साथ हो रहा है, हमारा भी नंबर आने वाला है। क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं है हमारी। किस चीज की तैयारी करनी थी? कोई तैयारी नहीं करनी थी। नहीं नहीं नहीं, बार बार जन्म और मृत्यु को रोकने की तैयारी करनी थी, वो नहीं की। और यही हमारी आगे संतानें हुई। हमें भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता, ना उनको बताया कि संसार से कैसे बाहर निकलना है। हमारे लिए तो प्रायोरिटी क्या थी? पैसा, प्रॉपर्टीज। और इस तरह से हम देखते हैं, हम भी दुखों में तकलीफों के साथ शरीर त्यागते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनको भी कुछ नहीं पता, उनको भी हम यहां पे ढकेल देते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो इस संसार में बार बार फंसना नहीं चाहता। वो देख रहा है मेरे इर्द गिर्द कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े, सबका जीवन है, सबके जीवन में कष्ट है, सबके जीवन में बुढ़ापा है, भी मृत्यु है। ये लोग भी आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं। मैं भी पढ़ लिख कर बड़े बड़े घरों में आहार निद्रा भय मैथुन कर रहा हूं, और एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, ये भी मर जाएंगे। एक दिन मुझे फिर से आना पड़ेगा, इन्हीं 84 लाख योनियों में फिर जिम्मेवारियां निभाता फिरूंगा। लेकिन मां बदल जाएगी, उड़ने वाली हो सकती है, 4 पैरों वाली हो सकती है, पानी के अंदर हो सकती है। तो कोई तैयारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है दूर दूर तक हमारे पास। ग्रेजुएशन तक 100 किताबें पढ़ डाली, पोस्ट ग्रेजुएशन तक और 20-50 पढ़ डाली, लेकिन जिस किताब को पढ़कर जन्म और मृत्यु में हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगना था, ये 84 का चक्र कटना था, वो किताब कभी नहीं पढ़ी। ना खुद जानते हैं, ना बच्चों को बता पाएंगे। कौन सी किताब है? जैसे हर इक्विपमेंट के साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, उसी तरह पैदा होते ही हमें भी एक निर्देशिका दी जाती है, वो है भगवत गीता, जिसमें हम कौन हैं, भगवान कौन है, ये संसार कैसे कार्य करता है, जन्म मृत्यु से बाहर कैसे निकले, अपने असली घर कैसे पहुंचे, इसके बारे में शिक्षा है। लेकिन हमें लगता है ये उम्र कोई पढ़ने की थोड़ी है, ये छोटी सी उम्र कोई भक्ति करने की थोड़ी है।
ये तो अभी पाप करने के लिए है। खाओ कमाओ खूब उड़ाओ, बुढ़ापे में देखेंगे भक्ति करनी है कि नहीं। लेकिन बहुत कम हो पाता है कि कोई व्यक्ति बुढ़ापे में भी भक्ति करता नजर आए। देखा आप लोगों ने, हमारे घर में कोई दादा दादी नाना नानी हाथ में माला लेकर भगवान का नाम का जप करते हैं। जिनके पुराने संस्कार अच्छे हैं वो तो मिलेंगे, कुछ ना कुछ पाठ करते हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ियां देख लो, किसी को नहीं मालूम। जवानी में इसलिए भक्ति नहीं की कि इतनी उम्र में नहीं करते, और बुढ़ापे में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। पार्कों में ताश खेलते सारे मिलेंगे आप, बुढ़ापा काटते मिलेंगे, लेकिन नाम जपते कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं है कहां जाना है, क्या करना है। इसलिए जैसे गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक को दूर से देख लेते हैं, लोगों के इशारे पर अपना रूट चेंज कर लेते हैं, उसी तरह इस जीवन को जीते हुए भी जब इशारा मिले तो अपने जीवन का स्टाइल चेंज कर लेना चाहिए, भक्ति की तरफ मुड़ जाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए। और इस संसार से निकलेंगे कैसे? कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। सत्युग में भक्ति करते थे ध्यान से, ध्यान लगाकर मुक्त हो जाते थे। त्रेता युग में यज्ञ कर कर मुक्त हो जाते थे। द्वापर युग में अर्चन, भगवान के बड़े मंदिर बनाकर उनकी पूजा स्तुति कर कर मुक्त हो जाते थे। लेकिन कलयुग आ गया, इसमें तो उम्र भी कम है, बुद्धि भी कम है, भाग्य भी मंद है, मानसिक रूप से तनाव में भी रहेंगे। इसलिए इस युग में सबसे सरल तरीका दिया, कलो तद हरि कीर्तना, कि कलयुग में तो खाते पीते उठते बैठते बस एक ही काम कर लो। क्या है वो? भगवान हरि का कीर्तन। हरिर नाम हरिर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही जन्म मृत्यु से उद्धार करेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। जब यमराज के दूत आएंगे तो हमको बोलेंगे साहब एक प्लॉट जीके में है, वो आप ले लो। 2200 गज की कोठी पंजाबी बाग में रखी है, वो आप ले लो। एक पीतमपुरा में भी है 2 फ्लोर, वो आप ले लो, बस मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। ये सब किस लिए इकट्ठा किया? आप रखो ना सर, आप यहाँ रखो। तो कहेंगे सर ये हमारे काम की नहीं, अब तो समय हो गया, चलना पड़ेगा। नहीं, मैं मुझे मालूम नहीं था इतना जल्दी आ जाओगे आप। मुझे लगा कलयुग में तो लोग 100 साल जीते हैं, आप तो 55 साल की उम्र में आ गए। मुझे टाइम ही नहीं मिला संभलने का, भक्ति करने का। बचपन में ये बोलता रहा कि वृद्धावस्था में करूंगा, और आप तो अभी नोटिस लेकर आ गए। तो यमराज जी के दूत कहेंगे मृत्यु निश्चित है, समय अनिश्चित है। मृत्यु होनी ये तो निश्चित है, लेकिन कलयुग में इसका सिम्टम क्या है कि कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, किसी की भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि उम्र या काल 70-80 का आंकड़ा छूने का इंतजार करेगा। मैं निकला गड्डी लेकर, रास्ते के सड़क पर एक मोड़ आया, मैं बॉडी उठी छोड़ आया। कहीं पर भी बॉडी छूट जाएगी। आत्मा इस शरीर में कब तक रहेगी इसका हिसाब किताब हमारे पास नहीं है। इसलिए तैयारी रखनी चाहिए। स्कूल में 2 तरह के बच्चे होते थे, एक जो पूरा साल खेलते कूदते रहते थे और जैसी डेट शीट आती थी तो किताबें निकालते थे, पसीने पसीने हो जाते थे कि यार ये पेपर क्यों आ गए, कांपते रहते थे, पर्चियां बनाते रहते थे। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे होते थे जो पूरा साल पढ़ते थे और एग्जाम का इंतजार करते थे
कि कब एग्जाम आएगा, इतना पढ़े हैं, एग्जाम देके निकले जल्दी से, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। उसी तरह जीवन के इस एग्जाम में डेट शीट कब आएगी किसी को नहीं पता, लेकिन हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए? हर समय भगवान का नाम लेकर तैयारी हो, अभी से प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि कृष्ण कहते हैं गीता में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कलेवरम या पर्याप्त सामत भावम नाति यत संशय। इसमें जरा भी संशय नहीं कि जो व्यक्ति मरते समय मेरा स्मरण कर लेगा ना, तो मेरे ही धाम को प्राप्त होगा। कृष्ण कह रहे हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जिस चीज की प्रैक्टिस किया अंत में वही निकलेगा। तो हम देखें अगर 40, 50, 60 का जीवन कैसा रहा, मनी 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 किया या हरि 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 किया, क्या किया? तो जिसका चिंतन ज्यादा किया अंत में वही निकलेगा। तो इसलिए हमारी मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, ताकि अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान का नाम अंत समय में निकले। बोल हरे कृष्ण। तो आपको समझ आ गया कलयुग में क्या है युग धर्म, मुक्ति का, भक्ति का, हरि नाम। तो आइए प्रैक्टिस करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। थोड़ा जोर से पीछे वाले। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। बोलिए बोलिए, थोड़ी थोड़ी ताली बजाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय।
राधे गोविंद राधे गोपाल हाय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान ने कलयुग के लोगों की स्थिति को देखकर इस युग का धर्म भी इतना आसान दिया कि ताकि व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान का नाम जप सके, कीर्तन कर सके। और क्योंकि भगवान इस संसार में बहुत सारे तो है नहीं, कोई एक ही है जिसने सारा संसार बनाया, कोई एक ही है जिसने हम सबको पैदा किया। वो बात अलग है कि उनको अलग अलग भाषा, अलग अलग देश में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और उन्हीं भगवान ने अपने इन सभी पुत्रों के लिए एक ही मेथड दिया ताकि सब लोगों का उद्धार हो सके। मेथड भी अलग अलग नहीं है। अगर इस कलयुग में ये कहा गया कि भगवान के नामों के द्वारा ही उद्धार होगा, तो सभी धर्मों में ही नामों की ही चर्चा की। अगर हम लोग क्रिश्चियनिटी धर्म की तरफ देखें तो आप देखेंगे वहां पर जब यीशु आए, जिन्होंने अपने आप को भगवान का पुत्र बताया, भगवान नहीं, क्योंकि भगवान तो एक ही होंगे ना, बाकी तो या तो मसीहा होंगे, गुरु होंगे, मैसेंजर होंगे या पुत्र होंगे। कोई भी व्यक्ति आके ये नहीं कह सकता कि मैं ही भगवान हूं। ये केवल भगवान के अलावा कोई और नहीं बोल सकता। इसलिए गीता में आप जब भी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूं, मैंने ही सारी सृष्टि की है। अहम सर्वस्य प्रभुः मतः सर्वे प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं सभी भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का कारण हूं। सभी कुछ मुझ ही से उद्भूत है। एवरीथिंग इमिनेट्स फ्रॉम मी। जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ भगवान से आता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ जाता है, कृष्ण कह रहे हो मेरी ही भक्ति में लगता है। इसलिए जब भगवान के पुत्र आए यीशु, तो उन्होंने कहा कि भगवान महान है। गॉड इज ग्रेट एंड गॉड स्टैंड्स फॉर GOD, जनरेटर, ऑपरेटर या ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर। वो जनरेट्स, जिसने सृष्टि की, जो पालन करते हैं और जो संहार करते हैं, उसे गॉड कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके पास हर एक यूनिवर्स का ये दायित्व है। और फिर यीशु ने बहुत सी शिक्षाएं दी, 10 कमांडमेंट्स। उसमें एक कमांडमेंट थी, Thou should chant the holy name of the Lord, कि तुम्हें भगवान के नामों का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इसलिए वो रोजरी पीठ पर भगवान के नामों का जप करते हैं। यीशु को भगवान का पुत्र मानकर उनकी शरणागति है। मेथड क्या दिया इस संसार के लोगों को कि नाम जप करो, क्योंकि वो कलयुग का युग धर्म है। हो सकता है ये युगों की गाथा उनके धर्म में ना हो, लेकिन जो करना है वो हर जगह होता है। इस्लाम धर्म की तरफ देखें तो उनके धर्म के प्रवर्तक रहे मोहम्मद जी, जिन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खुदा हूं या मैं ही अल्लाह हूं। जी नहीं, उन्होंने कहा मैं तो मसीहा हूं।
और तुम्हें ये कुरान पाक शरीफ उतार के दे रहा हूं और इसमें अल्लाह के 99 नामों का ज्ञान देके जा रहा हूं। अल्लाह के जो 99 नाम है, अल्लाह शब्द का मतलब है बहुत महान। तो भगवान के अलावा और महान कौन हो सकता है? तो उनके 99 नामों की चर्चा की गई और एक एक नाम का मतलब क्या है। अल रहीम, अल रहमान, ऐसे ऐसे नाम है जिसका मतलब है वो जो बहुत दयालु है, वो भगवान जो बहुत कृपालु है। तो ये भगवान के गुणों के साथ उनके नाम है। इसलिए जब इस्लामिक नाम भी नाम जब करते हैं तो हमेशा मुंह पे नाम रखते हैं, अल्लाह का या 99 नामों का। क्यों? क्योंकि उद्धार का यही तरीका है कलयुग में। इसलिए जो मसीहा आएगा, जो पुत्र आएगा, जो गुरु आएंगे, वो यही मैसेज देंगे कि नाम जप करो। ग्रंथ साहिब, उसमें क्या क्या बताया गया? दुख दर्द यम नेड़े ना आवे, कहू नानक जो हरि गुण गावे। नानक देव जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हरि का गुणगान करेगा उसके नजदीक ना तो किसी तरह का दुख दर्द आएगा और ना ही यमराज उसके नेड़े आएंगे, जिसकी जगह पे हरि का नाम होगा। और आप देखिए गुरु नानक देव जी को, उनके हाथ में हमेशा नाम जप की माला रहती थी। संदेश हमेशा क्या दिया? नाम सिमरन। कलयुग केवल नाम आधार है ना, बोलते ना, सिमर सिमर नर उतरिय पार। ग्रंथ साहिब 8000 से अधिक नाम तो उसमें हरि के हैं, 3533 से ज्यादा राम के नाम हैं। गोवर्धन विठल, गोवर्धनधारी, यशोदा नंदन, ओंकार, इन नामों से ग्रंथ साहिब भरा हुआ है। जब शब्द कीर्तन सुनते हैं तो यही नाम चलता रहता है, व्यक्ति के हृदय में जाता रहता है। तो गुरु नानक देव जी भगवान के सच्चे संत, जिन्होंने वो शिक्षा दी जिससे जीवों का उद्धार हो। और पुराण और शास्त्र क्या कह रहे हैं? इन्हीं नामों का जप करना है, इन्हीं का कीर्तन करना है, चाहे किसी भी धर्म में हो, नाम जब ये करना है। आप भारत में रोटी को रोटी बोलते हैं, कहीं और जाकर उसको चपाती बोलते हैं, विदेशों में जाकर उसको ब्रेड बोलते हैं। भाव तो वही है ना। उसी तरह यहां पर आप कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई एक ओंकार कहता है। तो ये सब क्या है? ये एक ही भगवान के अलग अलग नाम है। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतनी जल्दी पवित्र होंगे, हृदय से कलमश खत्म होगा, भगवान के प्रति, नाम के प्रति रुचि बढ़ेगी। और ये 84 लाख जून है ना, जो 84 लाख योनियों का जो चक्र है, जो छूट नहीं रहा हमारा, जिसकी वजह से बार बार आना पड़ता है, ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कितने और परिवार, कितनी और रिस्पॉन्सिबिलिटियां। इसलिए बताया गया है, गृहे थाको बने थाको, सदा हरि बोले ठाको। चाहे आप वैरागी बन जाएं, चाहे आप गृहस्थी हो, वनों में रहें, चाहे अपने घरों में रहें, लेकिन एक काम सबको करना है, सदा हरि बोले ठाको, हमेशा हरि का नाम लेना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्शन चाहिए। तो इसलिए अपने जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि हमारे मुख से सदैव भगवान का नाम निकले। आज धर्म के नाम पर पूरी दुनिया में इतना ज्यादा संघर्ष है, कम्युनल वार्स हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और इन सब चीजों की वजह से इतने झगड़े हैं कि लोग धर्म को ही छोड़ देते कि यार इतने झगड़े छोड़ो, धर्म क्या अपना। धर्म हमें नहीं गलत शिक्षा देता, पालन करने वालों के अंदर दिक्कत होती है, उनकी अपनी समझ के कारण। इसलिए हमें भगवत गीता, ग्रंथ साहिब जैसे ग्रंथों को
सोच समझकर पढ़ना चाहिए, स्क्रूटनाइजिंगली। खाली कपड़े में लपेट कर रोज उसकी पूजा करना, रोज आधे घंटे का रूटीन पूरा करना करके कुछ अंदर नहीं जाता ही। हाँ, इसका फायदा तो जरूर होगा कि किताब खोली, पढ़ा, कुछ तो बेनिफिट होगा। लेकिन अगर समझोगे नहीं कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है, अर्जुन ने प्रश्न क्यों किया, भगवान ने उत्तर क्या दिया, तो ना खुद को समझ आएगी, ना आने वाली जनरेशन को तो समझा पाएंगे। कितना अजीब लगता है ना जब हमारे बच्चे खुद हमारे पास आए रोते हुए, कहें मम्मी ये हो गया मेरे साथ। बेटा आए पिता के पास, पिताजी आज नुकसान हो गया, मूड नहीं है खाने का, रो रहा हूं। कोई दुख आया, कोई तकलीफ आई, बच्चे भी रो रहे हैं, माता पिता भी रो रहे हैं। जो तोर गति सो मोर गति। बेटा जितना परेशान तू है उतना मैं भी हूं। ना पिताजी के पास सोल्यूशन, ना बच्चों के पास सोल्यूशन। ना स्कूल में 25 साल बिताने के बाद वहां के किसी टीचर ने सोल्यूशन दिया। ये सॉल्यूशन सारे लिखे हैं गीता में, हमारे ग्रंथों में। आप प्रश्न पूछिए, आपका उत्तर तैयार है। गुस्सा कैसे आता है, क्यों आता है? सबको आता है। हम बाहर बैठे, गुस्सा हमें भी आया, लेकिन किसी ने समझा दिया या थोड़ा सा सहन कर लिया। जिनका सहन नहीं हुआ वो तिहाड़ जेल में बैठे। हम वहां भी लेक्चर करने जाते हैं। बस हम में और उनमें इतना ही डिफरेंस है कि जब उनको आया, साथ में सामान हाथ में आ गया था बस। तो गुस्सा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है तो घर में और किसके पास क्या होगा? विश्व के सबसे ज्यादा समस्याएं बात करने के तरीके से है। इसने क्या बोल दिया, कब बोल दिया, कहां बोल दिया, कैसा बोल दिया। सारे झगड़े बातचीत से। गीता ये भी समझाती है कि बोलना कैसे, बातचीत कैसे करनी। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चेत। भगवान कह रहे हैं ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, वाणी की तपस्या क्या है वो सीखनी चाहिए। अब कुत्ता कोई देख ले किसी को तो भौंकता रहेगा, आप कहते हैं चुप कराओ, भौंकता रहेगा। उसी तरह अगर हमारे पास अपना कंट्रोल नहीं है बोलने में, तो हम पशुओं से ज्यादा बेहतर नहीं है। भगवान कह रहे हैं जीवा की तपस्या कैसे करनी चाहिए, क्रोध पर कैसे काबू करना चाहिए, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, दुख और सुख को कैसे सहन करना चाहिए। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतो उष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य तांत तितिक्षव भारत। कि दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। ये ठीक किस प्रकार है, जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो क्या करते हैं? सहन करो, कर्म करने की कला सीखो, योग करना सीखो, भक्ति योग। तो ये सब भगवत गीता हमें सिखाती है। अब इन सब वैल्यूज को नहीं सीखेंगे और आगे नहीं देंगे तो मैं भी परेशान, दुखी, आने वाली जनरेशन भी परेशान और दुखी। मेरे पास भी सॉल्यूशन नहीं था, मेरे पास पैसा था, मैं डॉक्टर के पास भागा, साइकियाट्रिस्ट के पास भागा, सारा पैसा खर्चा पर ठीक नहीं हुआ। यही पैसा मैं बच्चों को भी देकर जाऊंगा, बच्चे भी इन्हीं सब के चक्कर लगाएंगे, उनके पास भी सॉल्यूशन नहीं है। तो बेटर है हर समस्या का सॉल्यूशन जो है वो भगवत गीता में है, परमानेंट सॉल्यूशन। कितने ही बिजी हो 24 घंटे में 5 से 7 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। इसलिए एक पेज पढ़ते हैं, क्या समझ आया, क्या एग्जाम्पल था, क्या एनालॉजी थी, अंडरलाइन कर लें, 2-4 के साथ शेयर कर लें, हमेशा के लिए याद हो जाए। कल को किसी को समझाएंगे अच्छी बात तो कहेगा जी हमने इनसे सीखी थी, है ना। माता पिता का सम्मान करेंगे बच्चे, मेरे पिताजी ने ये बात सिखाई थी गीता से, तो कम से कम इतना शुरू करना चाहिए। और दूसरा, प्रैक्टिस करनी चाहिए इस संसार से बाहर निकलने की, हरि नाम की। तो प्रैक्टिस क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। याद हो गया सबको? थोड़ा जोर से बोलिए एक बार मेरे साथ, हरे कृष्ण
आगे वालों की आवाज अच्छी है, पीछे वाले की कम है। एक बार और सब इकट्ठा जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र शास्त्रों में दिया है, कली संत उपनिषद ने दिया। यहाँ तक कि अर्जुन देव जी पांचवें गुरु में उनके समकालीन, उनका मैं नाम बोलूं, उनकी पुस्तक में भी कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे दिया। एक लेक्चर में मुझे किसी से भाई ने पर्ची भेज दी और बताया कि वाहेगुरु शब्द का मतलब क्या होता है। फिर मैंने ग्रंथ में पढ़ा तो मुझे मिला वाहेगुरु शब्द का मतलब वा से वासुदेव, हा से हरि, गा से गोविंद, रा से राम, कि जब वाहेगुरु बोले तो चार अलग अलग युगों के भगवान के चार अलग अलग रूपों का स्मरण होना चाहिए, ये इसका मतलब है। तो जब तक हम रिचुअल्स करेंगे, इसलिए करना है क्योंकि कहा है किसी ने, इसलिए करना है कि बोला है किसी ने, इसलिए करना है क्योंकि हम करते हैं ऐसा, तो आने वाली जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी इसे। दे वांट साइंटिफिक लॉजिक एंड आंसर बिहाइंड ईच एंड एवरी क्वेरी। तो आना चाहिए, इसलिए पढ़ेंगे तो आएगा। तो क्या करना, हमेशा भगवान का नाम जप करना। तो आज हम लोगों ने स्नेहलता जी के लिए, जबकि खुद उनको आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो जप करते थे, लेकिन फिर भी हम इतनी भारी संख्या में यहाँ हैं, तो हमने अगर उनके लिए प्रार्थना की तो निश्चित रूप से उनको भगवान के चरण कमल प्राप्त होंगे। इसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति इस कलह कलेश के युग से निकलकर अगर भगवान के चरणों में जा रहा है तो इससे अच्छी खुशखबरी हो नहीं सकती थी। दुखी तो उनके लिए होना चाहिए जो भगवान का नाम नहीं लेते पूरा जीवन, जिन्होंने पाप किए हो उनके लिए दुखी होना चाहिए। पता नहीं कहाँ गया होगा, पता नहीं कौन से नर्क में यमराज की पिटाई खा रहा होगा, उनके लिए दुखी होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने भक्ति की है, नाम जप किया है, उनकी तो गारंटी है कि वो भगवान के धाम जाएंगे। जैसे एक साधु जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक राजा का पुत्र मिला, तो उसको कहा जीवो, तुम जीते रहो। आगे गया तो एक मुनि का पुत्र मिला, मुनि का पुत्र, तो कहा जीवो वा, और कहा मरो। और तीसरी जगह गया, एक कसाई मिला, कसाई को देखा और उसको कहा ना जीवो ना मरो। और एक भक्त मिला, भक्त को देखा, उसके पुत्र को देखा, कहा जीवो व मरो। मतलब चारों के स्टेटमेंट में शिष्य ने पूछ लिया कि गुरुजी क्या बोला आपने, अलग अलग सबको बोला। तो उन्होंने बोला जहां मुझे राजा का पुत्र मिला तो मैंने उसको बोला जीवो व, कि भाई ऐशो आराम सब है, तेरे पास खूब पैसा है, तो बेटर है कि तू इस योनि में जो भोग कर रहे करता रहे, क्योंकि इसके बाद कहाँ जाएगा, क्या मिलेगी, कौन सी योनि मिलेगी, तो इसलिए बेटर है तू जीता रहे। जब मुनि का पुत्र मिला तो मुझे मालूम था कि अभी तो ये अच्छा व्यक्ति है, आने वाले समय में कहीं बुरी संगति ना हो जाए, तो मैंने कहा जीवो ना जीवो मरो, कि तुम ज्यादा लंबा ना जियो, क्योंकि संसार ऐसा है कि बैड एसोसिएशन से कोई भी खराब हो सकता है, तुम्हारा लाइफ अभी अच्छा तो होगी। तो कहते कसाई का मिला पुत्र, तो मैंने उसको क्या बोला, ना जीवो ना मरो, कि भाई तेरा तो ये भी जीवन नरक जैसा है और मरने के बाद भी नरक ही मिलना तेरे को, तो इसलिए तो जी, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहते जब भगवान का भक्त मिला, भक्त का पुत्र मिला, तो उसको क्या कहा, जीवो वा मरो, कि तुम चाहे जियो चाहे मरो, तुम्हारे लिए दोनों समय में क्या है, आनंद ही आनंद है। भक्ति करते हुए अभी भी आनंद में रहो, और जो शरीर त्याग लोगे उसके बाद भी भगवान का धाम मिलने वाला है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि अपनी लाइफ को, अपने जीवन को इस प्रकार शेड्यूल करें, इस प्रकार से बनाएं कि हम लोग हमेशा भगवान का नाम जपते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्नेहलता जी के लिए भी प्रार्थना की। अभी पंडित जी हमारे बीच में हैं, जरूर प्राण का आखिरी प्रसंग सुनाएंगे आपको। हरे कृष्ण।